हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 एग्ज़ाम में अब सिर्फ कितना दिन बचा है? 5 दिन। तो 5 दिनों का सही स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस वीडियो को देखकर और उसको फॉलो करना है। स्टार्ट करें हम लोग, चलिए। तो एसएससी एमटीएस 2020 के एग्ज़ाम में 4 सेक्शन आएंगे: रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। टाइम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइम आपको 90 मिनट मिलने जा रहा है 100 क्वेश्चन के लिए। बात करें सीजीएल और सीएचएसएल का, तो उसमें तो आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पर 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पीड तो कोई मैटर नहीं करेगा, बट एक्यूरेसी मैटर करेगा। समझ गए? एक्यूरेसी, जिसका जितना अच्छा एक्यूरेसी होगा, सिलेक्शन होने का चांसेस उसका उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस 5 दिनों में रीजनिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस आपको करना है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारे अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, कि यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है। ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी भी सोच रहे होंगे कि इन सबको हम कहीं नोटबुक में लिख लेंगे और वहाँ से मैनेज कर लेंगे। आप करने के लिए कर सकते हैं, बट अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। ठीक है, उसका अपोजिट भी आपको याद करना है कि यू का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, एम का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट क्या होगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आर का अपोजिट तो आई होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और यू का अपोजिट एफ होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए रीजनिंग के लिए। साथ में स्क्वायर एंड क्यूब, ये भी आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर आप 50 तक याद कर लेंगे, क्यूब आप 20 तक याद कर लेंगे। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस ही करना है। अलग से रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस 5 दिन में आप रीजनिंग का चैप्टर वाइज खोल के आप चैप्टर वाइज बना रहे हैं। ये सब गलती आपको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है सेट प्रैक्टिस का, बस मॉक टेस्ट में आपका हो जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टॉपिक का नाम आप केवल इस वीडियो के कमेंट में अगर आप कर देंगे, तो उससे रिलेटेड आपका एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में समझ गए आपको 5 दिनों में क्या करना है। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी देखिए, मैथ्स भी आपको मालूम है कि इसमें आपको अब चैप्टर वाइज का टाइम नहीं रहा। अभी मैथ्स में भी आपको सेट प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है स्पीड का चक्कर नहीं है, यहाँ पर एक्यूरेसी का चक्कर होगा। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टेबल याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, और जो फॉर्मूला हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स देखिए, मैथ्स ऐसा है कि मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो 25 और 25 50 हो गया। तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि 50 क्वेश्चन आएगा, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी 2 सब्जेक्ट पे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आपको आया तो अच्छी बात है, आंसर आ गया तब तो आपको पता भी चल जाता है कि हाँ यही इसका आंसर होगा। तो सारे स्टूडेंट्स का फोकस होना चाहिए कि इस 50 क्वेश्चन में एटलीस्ट जो है कम से कम 44 45 तक स्कोर उनका आए। ठीक है, क्योंकि उतना हार्ड तो रहेगा नहीं क्वेश्चन, ईजी रहेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि 50 में आपका 45 तक तो आप पहुंच जाएं, है ना। इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए इस 5 दिनों में? इंग्लिश में भी सेम सेट प्रैक्टिस, वोकैबलरी का रिवीजन आपको करना है ना, और ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उसका रिवीजन करना है। अब सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से आपका हो जाएगा। ये जितना भी सेट प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, ये सब मॉक टेस्ट में आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और जो एडिशनल है वो यही एडिशनल है कि प्लेस वैल्यू, स्क्वायर, क्यूब, इसका एडिशनल हो गया। कैलकुलेशन, टेबल, फॉर्मूला, ये सब एडिशनल है। वोकैबलरी और ग्रामर रिवीजन ये सब एडिशनल पढ़ना है। बाकी ये सेट प्रैक्टिस तो आपका मॉक टेस्ट से हो जाएगा। तो वोकैबलरी में ये नहीं कि पूरा अब आप 1000 इडियम्स को रिवाइज कर रहे हैं, 1000 वन वर्ड को रिवाइज कर रहे हैं, एंटो साइनो, ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप देखेंगे कि जितना भी आप स्टार लगाए होंगे,
जो भी बुक से, जो भी नोट से आप पढ़ रहे होंगे, स्टार मार्क क्वेश्चंस आप लगाए होंगे, उसको रिवाइज करना है, क्योंकि जो आपको याद है वो तो आपको अभी भी याद होगा, एग्जाम में भी याद होगा। जो नहीं याद है उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। ग्रामर में भी वही चीज़ करना है कि जो रूल्स, जो आपको लग रहा है कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका अगर नाउन, प्रोनाउन ये सब अगर आपको आता है उसका रूल्स, अगर आपको एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आ रहा है तो आप उसका रिवाइज करेंगे इस 5 दिनों को इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं जीके में। तो जीके में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको करेंट अफेयर्स में देना है, क्योंकि जीके में 25 क्वेश्चंस में से जो है आपका 7 क्वेश्चन के आसपास करेंट अफेयर्स का रहेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे। तो करेंट अफेयर्स के लिए तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक का करेंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मार्च तक ही आए थे, तो ये निश्चित है कि एमटीएस जो है वो उसके बाद से ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आप जनवरी से लेकर अगस्त तक आप कवर कर लेंगे। स्टैटिक जीके जो है ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है इस चैनल पे करवाए हैं वो सबको वीडियोस देखकर पीडीएफ से रिवीजन आप करते रहेंगे। आपका खुद का भी नोट्स है वहाँ से भी रिवीजन करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी आप पढ़ते रहेंगे। तो जीके में आपको यही करना है, समझ गए? ये करना है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप जो है 50 मार्क्स जो है इन दोनों मैथ्स और रीजनिंग में से 45 आपको टारगेट करना है कि यहाँ तक आपको पहुँचना है। इंग्लिश ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से भी और अभी भी करेंगे, रिवीजन आप अच्छे से कर लेंगे, ग्रामर भी कर लेंगे, तो 25 में जो है आपका 20 प्लस तो स्कोर आ ही जाएगा। जीके की भी बात करें तो करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब जो है, इसी का साइंस सेक्शन, ये सब को आप कवर कर लेंगे तो यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्योंकि लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो किस पे करना है? जीके पे ही करना है। तो एमटीएस के लिए कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको मस्ट डू करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपको 24 घंटे में से जो है इतना घंटा अभी फ़िलहाल लास्ट के 5 दिनों के लिए आपको डेडिकेशन देकर करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपको इस 5 दिनों में 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट फुल लेंथ का तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, 5 दिन बचा है और 5 दिन में 5 मॉक टेस्ट आपका बनाना है। ठीक है, आपको 5 मॉक टेस्ट और उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना है। आप 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 तो आपको बनाना ही है। 3 घंटा आपको जीके पे देना है, क्योंकि जीके ही आपका जो है मतलब जीके ही आपको सपोर्ट करेगा। जीके अगर इस वक्त में आप जीके को ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि रीजनिंग सबका ठीक होगा ही होगा, मैथ सबका ठीक होगा ही, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम है, इंग्लिश भी वो कर लेगा। ये जो जीके है यही गेम चेंजर है। तो इस 5 दिनों में आपको ये सब गलती नहीं करना है कि आप रीजनिंग ही बना रहे हैं, आप मैथ्स ही बना रहे हैं, आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है? फोकस मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट बनाकर उसका एनालिसिस करना है। 3 घंटा आपको जीके सेक्शन पे देना है, जिसमें आपको करेंट अफेयर्स पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, स्टैटिक को भी करना है। ठीक है, और जो भी मिसलेनियस टॉपिक है उन सबको आपको कवर करना है। तो 3 घंटा 4 घंटा अगर आप देते हैं बहुत अच्छी बात है। 2 घंटा इंग्लिश पे देना है। इस 2 घंटा में आप वोकैबलरी का रिवीजन कर रहे हैं, ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं, बाकी आप मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस तो मॉक वहाँ से हो ही रहा आपका। 3 घंटा आपको प्रैक्टिस पे देना है। ये 3 घंटा प्रैक्टिस किस चीज़ का है? तो यही मॉक टेस्ट हो गया और उसका एनालिसिस हो गया, और आपको लगता है कि कोई टॉपिक अभी भी आपसे दिक्कत, मतलब आप उस टॉपिक में गलती कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस करना है। तो 3 घंटा आपको इस पे देना है और 2 घंटा रिवीजन पे देना है। ठीक है, जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसके रिवीजन पे। ऐसा है कि 8 से 10 घंटा आपको इस 5 दिनों में तो करना ही करना है। क्योंकि देखो होगा क्या कि आप सोचेंगे कि मॉक टेस्ट अब बनाने से क्या फ़ायदा है, लेकिन ये तो आपको एग्ज़ाम टाइम पता चलेगा कि क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसा है कि रीजनिंग और मैथ्स आपको आता है, आई नो, बट अगर आप इस 5 दिनों में भी अगर आप मॉक टेस्ट बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो चलता रहेगा। क्वेश्चन को पकड़ने का एबिलिटी जो आप इतने दिनों से प्रैक्टिस के दौरान आप डेवलप किए हैं वो कंटिन्यू रहेगा। समझ गए? तो ये आपको करना है ये सारे काम। ठीक है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल से तो आपका नीचे का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको कोशिश क्या करना है? एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। टारगेट यही करना है कि आपको 85 से लेकर 95 तक के बीच में अटैम्प्ट लेना है विथ 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ गया? तो यही सब 5 दिनों में आपको करना है। और हाँ,
पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा आपको अपने अंदर डर वाला फीलिंग आपको नहीं लाना है। बेसिकली ये कहना है मेरा। कॉन्फिडेंस में रहिए, डर वाले फीलिंग में मत जाइए, ठीक है। अभी 5 दिन है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए, ठीक है। बाकी इस चैनल पे जितना भी वीडियो आ रहा है उसको फॉलो करते रहिए। आप कहीं से आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करते रहिए, अगर मेरा ध्यान वहाँ पे गया तो उस पर वीडियो बना देंगे। ओके गाइस, तो चलिए फ़िलहाल 5 दिन है, इस 5 दिनों में मेरा काम था आपको समझाना। बस इसको आप फॉलो करते रहिए, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।